हर हर महादेव। निधि की रसोई में आज हम बनाएंगे व्रत के लिए लड्डू। अब से श्रावण महीना स्टार्ट हो गया है और आज है सावन का पहला सोमवार। तो आज हम व्रत के लिए लड्डू बनाएंगे। सबसे पहले आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत के लिए हम जो लड्डू बनाने जा रहे हैं ये जितने स्वादिष्ट हैं उतने ही हेल्दी भी। श्रावण महीने के सोमवार का व्रत हर कोई रखता है और बहुत से लोग तो पूरा महीना भी व्रत को रखते हैं, लेकिन पूरा दिन अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप कुछ खाएं, क्योंकि पूरा दिन खाली पेट रहना उससे सिर दर्द, हेल्थ इशू और चिड़चिड़ापन होता है, जिससे हम भगवान में पूरी तरह से मन को नहीं लगा सकते हैं। तो फास्ट रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी है कि फास्ट रखने के साथ साथ आप खुद का भी ख्याल रखें और कुछ खा लें। अभी आप देखिए, यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम सिंघाड़ा आटा, 200 ग्राम राजगीरा आटा, 200 ग्राम पीसी हुई चीनी, 25 ग्राम गोंद। क्योंकि व्रत के लड्डू बनाना जितना आसान है उतना ही हमें इन्हें बनाते वक्त मेज़रमेंट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हम घी को थोड़ा गर्म होने देंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमारे गोंद जो है वो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े बड़े ही गोंद रखे हैं। आप चाहे तो इसका पाउडर बना सकते हैं या फिर इनके थोड़े छोटे पीस भी कर सकते हैं। पर ज़रूरी है कि हम सबसे पहले गोंद को इस तरह से घी में फ्राई कर लें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ये एकदम से फ्राई नहीं हो रहा है, थोड़ा चिपचिपा आपको। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोंद लेकर 2 से 3 बार में हम इसे पूरी तरह से अच्छा फ्राई कर लेंगे। अगर आप व्रत के लिए खाना बनाते हैं या आप किसी भी तरह का खाना बनाते हैं तो एक मेरी तरह से मैं पर्सनल बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने हर कहीं पे सुना है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, है ना? तो आप किसी के लिए भी खाना बना रहे हैं, व्रत का खाना बना रहे हैं या नॉर्मली भी खाना बना रहे हैं, तो अपने मन को और विचारों को शुद्ध रखिए, अच्छे विचार लाइए, भगवान के नाम लीजिए। अब जैसे श्रावण महीना चल रहा है तो आप खुद फास्ट रखते हैं या कोई और फास्ट रख रहा है, जिनके लिए अगर आप फास्ट का खाना बना रहे हैं या फिर उन्हें शाम को फास्ट खोलना है उनके लिए आप खाना बना रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का कोई भी टेंशन या कोई भी इस तरह की बातें अपने मन में न रखते हुए सिर्फ ओम नमः शिवाय का या राम नाम का या जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेते हुए, जाप करते हुए अच्छे मन से आपको खाना बनाना चाहिए। और व्रत के लिए आप जो भी कुछ बना रहे हैं उसको तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। अगर आप ऐसा समझ के फलाहार बनाते हैं तो आप जो भी व्रत करते हैं वो सीधा भगवान तक पहुंचता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर राजगीरा आटा लिया है और इसमें हमने 2 चम्मच घी भी ऐड कर दिया है, लेकिन इस आटे को और सिंगार आटे को सेकते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अच्छे से इसको सेकना है। लो कैसे रखनी है, कितनी देर सेकना है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हमारी जो वीडियो ये हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, या फिर आप जब भी व्रत के लिए लड्डू बनाना चाहें तब वीडियो को ऑन करके रख लें। इससे क्या होगा कि आप देखते देखते अगर करेंगे तो आप सीख जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए मैंने इसमें से कुछ भी ज़्यादा एडिट नहीं करते हुए सब कुछ आपको दिखाया है। तो हमें इस तरह से पहले मीडियम लो पर इसको आटे को भूनना है और हिलाते रहना है। हाथ को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए हमें लो फ्लेम कर देनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकदम से अगर हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको सेक रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा जलने लगता है, तो हमें पता चल ही जाता है कि शायद ज़्यादा गर्म हो गया। थोड़ी देर के लिए इसकी फ्लेम जो है वो हमें कम कर देनी है। व्रत के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर देना है कि हम इस आटे को किस तरह से भून रहे हैं। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें और ठीक से आप आटे को नहीं भून पाएंगे। और अगर आपने फुल फ्लेम में इसको भूना तो ये जल सकता है और पूरे लड्डू का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। तो लड्डू का टेस्ट अच्छा है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप आटे को अच्छे से भूनें। तो देखिए, इस तरह से आपको हाथ को चलाते रहना है। लड्डू बनाने के लिए जो मेहनत करनी है वो सारी यहीं पर है। इसके बाद तो इजीली हम लड्डू को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ राजगीरा आटा लिया है और कुछ टाइम मीडियम फ्लेम पर, कुछ टाइम लो फ्लेम पर इस तरह से कर करके हम इसको भून रहे हैं। ये देखिए, आपको अब दिख भी रहा होगा कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब इसका कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है और हमारा राजगीरा आटा जो है वो भुन गया है। अब हम सिंघाड़ा आटा लेंगे और इसमें हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच घी और फिर कुछ टाइम के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। उसके बाद इसको भी हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो इस तरह से थोड़े पेशेंस के साथ हम इस आटे को अच्छे से भून देंगे। यहाँ पर हमने लिया था 200 ग्राम
सिंघारा आटा और उसमें 2 चम्मच हमने घी डाल दिया था। सिंघारा आटा और राजगीरा आटा दोनों हमने मार्केट 200 ग्राम ही हमें लेना है। और क्योंकि बारिश का टाइम है, किसी भी टाइम पे अगर आप सिंघारा आटा या राजगीरा आटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे मैदे वाली छन्नी में छान लेना है। इस तरह से हमें थोड़े पेशेंस के साथ क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सारी मेहनत जो है लड्डू बनाने की वो यहीं पर है। तो हमें इस तरह से इसको धीरे धीरे चलाते हुए कुछ टाइम फुल फ्लेम, कुछ टाइम लो फ्लेम रखते हुए आटे को अच्छे से भून लेना है। अब देखिए इसका आटे का जो है वो कलर चेंज होने लगा है। कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं हमें सिंघाड़ा आटे को भूनने में, और उससे थोड़ा सा कम टाइम हमें राजगीरा आटे को भूनने में लगा है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको घी नहीं डाल देना है, क्योंकि अगर आप घी डाल दोगे तो ये चिपकने लगेगा और कच्चा कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें इसमें घी सिर्फ 2 चम्मच के लगभग ही ऐड करना है। और फिर इस तरह चलाते हुए इसे अच्छे से सेक लेना है। इसमें डालने के लिए जो चीनी हमने ली है वो हमने घर पे ही पीसी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। 200 ग्राम के लगभग आपको चीनी लेना है और उसका मिक्सी में पीसकर अच्छे से पाउडर बना लेना है। अब ये हमारा सिंघाड़ा आटा जो है इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये जो है अच्छे से सीख चुका है। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लड्डू बनाने में, बस 2-3 प्रोसेस और है और फिर हमारे लड्डू जो बन गए हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। राजगीरा आटा जो है वो कम टाइम लेता है और जल्दी से भुन जाता है। सिंघाड़ा आटा क्योंकि बारीक बहुत होता है और इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। बट अब जो है देखिए हमारा सिंघाड़ा आटा जो है पूरी तरह से भुनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने घी पिघल लिया है, गोंद भी हमारा तैयार है। काजू जो है उसको हमने फ्राई नहीं किया है, इसको हमें छोटे छोटे पीस कर लेना है। आप चाहे तो इसको फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसमें ऐसे ही डालती हूँ, ये अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमें काजू के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और 5 से 7 मिनट के बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा सिंघाड़ा आटा और राजगीरा आटा जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो ये है हमारा सिंघाड़ा आटा। इसमें हम मिक्स कर देंगे हमारा राजगीरा आटा और इनको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है हमारा जो गोंद है वो और हमारे काजू के पीस। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। हमने लिया था 200 ग्राम सिंघाड़ा आटा, 200 ग्राम राजगीरा आटा और 200 ग्राम ही हमें शक्कर लेनी है। ये मेज़रमेंट एकदम अच्छा है, इससे लड्डू जो है वो एकदम मीडियम टेस्ट पर बनके तैयार होंगे, न ज़्यादा मीठे न ज़्यादा फीके। इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और हमारा जो पिघला हुआ घी है वो हम एकदम से नहीं डालते हुए धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे। पहले हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो गोंद है वो और काजू के जो पीस है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और शुगर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके हमारा जो पिघला हुआ घी है वो ऐड करेंगे। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से इसे पहले थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है इस तरह से, और फिर जैसे जैसे ज़रूरत लगती जाए उस हिसाब से हमें इसमें घी को ऐड करना है। इसका कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं रहता है, यह हमें उसी टाइम समझ में आता है कि कितना घी ऐड करना है। वैसे तो 200 ग्राम के लगभग घी लगा है इसमें, बट फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसे डालना है। तो इस तरह से करके धीरे धीरे हमारे सारे जो लड्डू हैं वो हमें बना लेने हैं। ये आपको इतना ही डालना है जिससे आपके लड्डू जो है वो सही शेप में बन जाए। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल लेना है लड्डू को जल्दीबाजी में बनाने के लिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको पेशेंस के साथ हल्के हाथों से लड्डुओं को बनाना है। और देखिए दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं इनका टेस्ट उतना ही अच्छा है। तो आप अपने घर पर एक बार ये फलाहारी लड्डू ज़रूर बनाएं। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे जो सावन में सोमवार की या किसी भी तरह के व्रत रखने की जिद करते हैं, या फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कई बार व्रत रखते हैं, जैसे श्रावण सोमवार हो गया, एकादशी हो गया है ना, उनका छोड़ने का मन नहीं करता कि नहीं हम तो पूरी ज़िंदगी से करते आ रहे तो अभी भी करेंगे। तो आप उनके लिए ये लड्डू ज़रूर बना सकते हैं। ये लड्डू जितने स्वादिष्ट हैं उतने ही हेल्दी भी हैं
और इन लड्डुओं को खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती, तो आप भी श्रावण के महीने में अपने घर पर एक बार ये फलाहारी लड्डू ज़रूर बनाएं। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। हम इस तरह की व्रत की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आपके घर के सदस्य किस तरह का फलाहार खाना पसंद करते हैं, मीठा या नमकीन, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। जब आप किचन में काम करते हैं तब भी ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट मंडे भी हम व्रत के लिए कुछ नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।